Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 39 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हराम महीने कौन से हैं और क्या इन हराम महीनों को हम आगे पीछे कर सकते हैं, और इन हराम महीने क्यों हैं, इन महीनों में क्या चीज़ हराम है, ये पढ़ेंगे। उसके अलावा कितने हराम महीने हैं, 12 महीनों में से कितने हराम महीने हैं, और उसके बाद हम गज़वा तबूक का कुछ जिक्र पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 36 से। इन्ना बेशक इद्दत गिनती शुहूरी महीनों की इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक असना अशरा 12 शहरन महीने फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब में, यौमा जिस दिन खलका उसने पैदा किया, समावाती आसमानों, वल अर्द ज़मीन को, मिन्हा इनमें से अरबात 4 हुरमुन हुर्मत वाले हैं। तो क्या है, जब अज़ल से जब से ज़िंदगी चल रही है तब से ये 12 ही महीने हैं। तो बेशक गिनती महीनों की अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब है, मतलब ये किस किताब में? लोहे महफूज की किताब में। जिस दिन उसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को, इनमें से 4 हुर्मत के वाले महीने हैं। ज़ालिका ये है दीन कय्यिमा दुरुस्त, फला पस ना तज़लिमू तुम जुल्म करो, फ़ीहिन्ना इनमें, अनफुसकुम अपनी नफ्सों पर, वक़ातिलू और जंग करो, मुशरिकीन से काफ़त इकट्ठे, कमा जैसा कि जो कातिलूना को वो जंग करते हैं तुमसे। अब ये काफ़त इकट्ठे, अब ये मुसलमानों की तरफ है तो फिर इसका मतलब है मिलकर सब जंग करो। लेकिन अगर काफिरों की तरफ है तो सब जो मिले हुए लोग हैं काफिर के, इनके खिलाफ जंग करो, ये मतलब हो सकता है। वो जंग करते हैं तुमसे काफ़तन इकट्ठे, वालमू और जान लो, अन्ना बेशक अल्लाह मा साथ है मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के। सबसे पहले हमारे यहाँ पे बताया गया कि टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने के चांद 12 बार निकलता है, 12 दफ़ा पूरा चांद देखा जाता है। इस हिसाब से, ये हिस्ट्री के हिसाब से इस तरह चांद 12 महीने हैं। अल्लाह ताला ने इन महीनों में एक लोहे महफूज में कर दिया कि 4 महीने हुर्मत के महीने होंगे। वो हुर्मत के महीने 90% लोगों को पता ही नहीं होते वो कौन सा महीने हराम है। वो है दिलकद, दिलहज्जा और क्या नाम है, मुहर्रम और फिर रजब। ये 4 महीने हमारे पास हैं, क्योंकि दिलकदा में हज के लिए सब हाजी जा रहे होते हैं, दिलहज्जा में हज होता है और मुहर्रम में वापस आ रहे होते हैं, और रजब में उम्रा की तादाद लोगों की उस तरफ जाना बहुत तेज़ी से होता है। तो इस वक्त लोग सफ़र पे होते हैं और अपनी इबादत की, तो अल्लाह ताला ने जिस तरह एक अल्लाह ताला की हर चीज़ को मुकर्रर किया हुआ है। हर चीज़, जैसे आप शादियाँ कहते हैं इस टाइम पे करनी है, इस टाइम पे नहीं करनी, आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इसी तरह इस टाइम पे ठीक, मतलब अल्लाह ताला ने भी इसी तरह कुछ चीज़ें आपके लिए मुकर्रर कर दी कि आप इसको इस टाइम पे करोगे और उसको या कि आप इस टाइम नहीं करोगे। तो अल्लाह ताला ने ये 4 महीनों में जंग को असल में हराम किया था। ये अमन के महीने थे और ये हाजियों के सफ़र के लिए और उम्रे के सफ़र के लिए बहुत ही पीसफुल थे और कोई इनको नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि ये मुहर्रम में क्या नाम है, हुर्मत के महीने थे और कोई भी इनको उस दौरान सफ़र में कोई तंग नहीं कर सकता था, कोई इनको नुकसान नहीं दे सकता था, और ये बहुत ही पीसफुल डेज होते थे। तो अब मुशरिकीन क्या कहा जा रहा है कि मुशरिकीन क्या करते थे, वो क्या करते थे, इसके अंदर तब्दीलियां कर देते थे। अब आप जानते हैं कि चांद की हमेशा जो दूसरे दिन है अंग्रेजी दिन, उनसे 10 दिन पीछे होते हैं चांद के दिन। तो जो चांद के दिन 10 दिन पीछे होते हैं, मुशरिकीन क्या करते थे, उस 10 दिन को नहीं ऐड पीछे नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ रख देते थे, ताकि वो पूरे उसी जितने अंग्रेजी का डेट है वही अरबी की डेट महीने की चल रही हो। इससे क्या इनको फर्क पड़ता था, इससे क्या होता था कि उन दिनों में फिर फसलें पकी हुई होती थी और हज के दौरान लोग इनके लिए फसलें लेकर आते, मतलब दीन को अपनी मर्जी से यूज करते थे। एक और तरीके से भी ये क्या करते थे, इनकी अगर कोई जंग हो रही होती थी तो इस दौरान जंग, बीच में हुर्मत का महीना आ गया तो अब इस दौरान तो जंग बंद करनी पड़ेगी और इनका भी दिल नहीं भरा जंग से, तो ये अनाउंस कर देते थे कि अभी हम सफर मनाएंगे, मुहर्रम अगला महीना मना लेंगे। मतलब ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज में आप तब्दीली कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में जो चीज ऐड कर दी आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। और मतलब इसमें तब्दीली करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है इसमें तब्दीली करना, ये नाफरमानी के बराबर है। तो और
जान लो कि बेशक अल्लाह साथ है मुत्तकी लोगों के। तो अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है, मतलब जो लोग डरेंगे। अगर अल्लाह का डर होगा तो आप नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात का ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला की अजमत और हुर्मत का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला जो महीने हुर्मत की और अजमत के रखे उनका आप ख्याल रखेंगे और नाफरमानी से बचेंगे। तो महीने को आगे पीछे करना ये ज्यादती है, और कि किसी काम को डिले करना ज्यादती है। अगर कुफर में मतलब आप किसी को डिले करना अपने कुफर में आप अपने मकासद के लिए चलो इस टाइम हमें फसलें मिल जाएंगी, इस टाइम हमें ये मिल जाएगा, अपनी लालच में अब महीनों को, या आप जंग करना चाह रहे हो, ये महीनों को आगे पीछे करना अलाउ ही नहीं है। जो कुदरत है आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। और यहाँ फिर कह देना एक साल में हम इसको हलाल मनाएंगे, एक साल में हराम मनाएंगे, तो ये चीज सब कुछ गलत है, ये ज्यादती है। तो इन्ना बेशक नसीहु महीने को आगे करना ज्यादा फिल कुफर, कुफर में युदिल्लु गुमराह किए जाते हैं 20 साथ इसके लदना वो जिन्होंने कफर कुफर किया, वो युहिल्लूना वो हलाल करते हैं इसे आमन एक साल, वही जो बात मैंने की एक साल हलाल करना एक साल हराम करना, वो युहर्रिमुना वो हराम करते हैं इसे आमन एक साल, लियुवत्तिउ ताकि वो दुरुस्त कर लें इद्दतन गिनती माँ इसकी जो हराम ठहराए अल्लाह ये फायुहिल्लु बस वो हलाल करते हैं माँ जो हराम किया अल्लाह ने। और जो ये मतलब वो अल्लाह ताला की हराम वही वो जो मतलब अपनी तरफ से वो क्या करते हैं एक साल को हराम एक साल को हलाल करते हैं ताकि वो दुरुस्त कर लें गिनती इसको जो हराम ठहराएं। तो अल्लाह ने बस वो हलाल करते हैं तो हराम किया अल्लाह ने, मतलब जो चीजें अपनी मर्जी से हलाल तो कर लेते हैं, सेट तो कर लेते हैं कि ये चीज हलाल होगी अब हम कर लेंगे, कोई नहीं अपनी गुनाह होगा। अपनी तरफ से अल्लाह ताला इनके दिल में फिर मुज़य्यन कर देता है कि इनको लगता है कि हम नेकी कर रहे हैं, बहुत सवाब हो रहा है, लेकिन असल में वो गुनाह का काम होता है। तो अल्लाह ने मुज़य्यन कर दी लहुम इनके लिए सू व बुराई अमालहुम इनके अमाल के, वल्लाहु ला यादी नहीं वो हिदायत देता कौम इन कौमों को जो काफिरों जो कुफर करते हैं। तो अल्लाह ताला जो वो अपनी मर्जी से हराम हलाल बना लेते हैं और बड़े अपनी तरफ से सवाब का काम समझते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब पूछने वाला है। एक दफा नबी सल्लम का इरशाद है कि फरमाया कि बेशक जमाना घूम घाम कर अपनी असल हालत पर आ गया है, मतलब कि इन्होंने डेट चेंज जरूर की थी लेकिन वो डेट 10-10 डेट वो जो यहाँ इन्होंने महीनों को आगे पीछे करना ये जो किया था, लेकिन उससे क्या हुआ कि कुदरत ने खुद ही वो एकदम ठीक कर दिया। इनकी अपनी सेटिंग करते करते वो कुदरत ने जो ठीक हालत थी, तो वही कहते हैं हदीस है कि बेशक जमाना घूम घाम के अपनी असल हालत पर आ गया है, मतलब जो जहाँ जो महीना होना चाहिए था वो अब आ चुका है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो कुदरत से सेट कर दिया, वो इनको पता भी नहीं लगा और अल्लाह ताला ने वो सेट किया। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चेंज कराना बंद कराया इनका, और फिर एक प्रॉपर निज़ाम चला। तो एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु के साहबा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा कि आज क्या दिन है, तो साहबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हो। उन्हें लगा कि शायद कोई डिफरेंट हो, ये बेहतर जानते हो कि मतलब हमें कब तक इसमें कोई चेंजिंग हो। तो अल्लाह ताला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब हज के दिन थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हज का दिन है। तो फिर उन्होंने फरमाया कौन सा महीना, तो वो फिर डर गए कि शायद कोई चेंज हो। तो उन्होंने कहा अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हज का महीना है। फिर उन्होंने पूछा कि ये तुम किस एरिया में किस जगह पे हो, तो उन्होंने वो फिर कहा कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हुर्मत वाली जगह पे हो। तो मतलब फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दूसरे के माल जान माल और इज्जत भी हराम ठहराए हैं। जैसे अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में हुर्मत का महीने हराम किए ना, इसी तरह बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेशक इस तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दूसरे की माल जान माल और क्या नाम है इज्जत भी हराम ठहराई है। तो ये फिर नबी ने फरमाया कि मतलब इन महीनों का जरा भी चेंज नहीं कर सकते, जो इनकी पोजीशन है आप उनको वहीं पे रखेंगे, क्योंकि ये क्या नाम है लोहे कलम कह रही हूँ, लोहे महफूज में ये लिख दी गई है ये। और आगे है या युहल्लज़ीना लोगों जो आमन ईमान लाए। अब यहाँ से आयत नंबर जो 38 और 39 है, इसमें हमने जिक्र पढ़ेंगे गज़वा तबूक का। तो या युहल्लज़ीना आमनु ए लोगों जो ईमान लाए, जब ये को पैगाम आए तो ईमान लाए। तो इस वक्त हज़रत एक सहाबा कराम थे, शायद हज़रत साद बिन अभी उनका मुझे नाम नहीं आया, लेकिन वो उन्होंने रवायत की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस को। तो वो फरमाते थे कि जब भी तुम ये सुनो ना कि ईमान वालों, तो तुम गौर से सुनो, अगर खैर की है तो उससे सुनो,
जब भी तुम्हें मतलब ईमान वालों कहा जाओ तो गौर से सुनो, और अगर वो खैर की बात हो तो उसको सुनो, और अगर वो शर की बात हो तो बचो। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, क्या है तुम्हें जब कहा जाता है कि तुम निकलो, इधर जब कीला कहा जाता है लकुम तुमसे फिर निकलो फी सबीलिल्लाह के रास्ते में, सौकल तुम बोझल हो जाते हो तुम फिर अर्दी तरफ जमीन के। मतलब ये गज़वत तबूक का जिक्र है। गज़वत तबूक में असल में सब मुसलमानों को निकलने का हुक्म था, तब किसी को पीछे रहने का मर्जी से जंग में नहीं थी, तब सबकी कहना था कि एक एक बंदा जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो मुनाफिक ठहराया जाएगा। तो मजदूरों और बीमारों के अलावा 3 लोग जो गए थे, जिनकी बाद में तौबा फिर बड़ी देर बाद कबूल हुई थी, उनके अलावा बाकी सब गए थे सिवाय मुनाफिकीन के। और अदी तुम तो क्या राजी हो गए तुम बिलहयाती जिंदगी में पर दुनिया की बिल आखिरती और आखिरत के मुकाबले में, फमा तो नहीं मता समान हयात जिंदगी का दुनिया की फिल आखिरती और आखिरत के मुकाबले में इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़ा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो तुम्हें बोझल हो जाता है ना चलना, तो तुम्हारे लिए दुनिया की जो जिंदगी है ना, ये आखिरत के मुकाबले में कोई वैल्यू नहीं रखती। दुनिया का सामान इधर ही रह जाना है। इल्ला मगर तनफिकू तुम निकलो युअज़्ज़िबुकुम वो अज़ाब देगा, इल्ला अगर नहीं तनफिकू तुम निकलोगे युअज़्ज़िबुकुम अज़ाब देगा, अज़ाबन अज़ाब अलीमन दर्दनाक, यस्तब्दिल और बदल देगा कौमन कोई कौम गायरहुम तुम्हारे अलावा, वला ना तदुर्रुहु तुम जरूर पहुंचा सकते इसे, शैयन कुछ भी, वल्लाहु अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज के कदीर खूब कुदरत रखने वाला है। तो मैं इसको पूरा पढ़ देती हूँ। तो अगर नहीं तुम निकलोगे अजाब देगा तुम्हें अल्लाह दर्दनाक, और बदल देगा कोई कौम तुम्हारे अलावा, और नहीं तुम जरूर पहुंचा सकते इसे कुछ भी, और अल्लाह ऊपर हर चीज के खूब कुदरत रखने वाला है। इसमें असल में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो तुम्हारे लिए बोझल हो जाता है ना चलना फिरना, जब तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि जंग के लिए निकल जाओ, तुम दुनिया की मता की तरफ हो जाते हो कि क्या हम मर जाएंगे। ये दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी से कहीं बुरी है। तो आखिरत की जिंदगी से अगर तुम मुकाबला करो तो बेहतर नहीं है। मसला दुनिया का माल यही रह जाना है, आखिरत के माल के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का माल तो आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। और जो नहीं जाएंगे और जो यहाँ पे पड़े रहेंगे, और क्या नाम है, उनके लिए फिर दर्दनाक अजाब है। और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, फिर हमने कई जगह पढ़ा है कि अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को बदल कर नए लोगों को ले आता है। असल में गज़वत तबूक में हुआ क्या था, ये सूरह हुदैबिया का मैंने आपको बताया था कि तब 10 साल की जंग बंदी हुई थी। जब सूरह हुदैबिया हुई तो 10 साल की जंग बंदी हुई, तो तब क्या नाम है, इनको फरमाया गया, वसल्लम ने उस 10 सालों में बहुत वफूद, मतलब वो 10 साल तो पूरे नहीं हुए थे क्योंकि अहद टूट गया था उन काफिरों की तरफ से। तो लेकिन जितनी देर भी अहद रहा उतनी देर आप वसल्लम ने बहुत सारे वफूद किए, बहुत सारे खत भेजे और लोगों को इस्लाम की दावतें दी। तो ऐसे इस्लाम को उन्होंने काफ़ी ममालिक में दावतें दी। इसी तरह मदीना के शिमाल में एक इलाका था शाम में उन्होंने दावत भेजी, और शाम में बहुत ईसाई रहते थे और वो रूमी हुकूमत के अंडर से सारे और ईसाई। तो उन्होंने क्या किया था, वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत काफ बिन उमैर कफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ अपना पैगाम भेजा, और वो उन्होंने क्या किया, उनको ऊपर तीरंदाजी करके, और उन साथ 15 लोगों के थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको उन पर तीरंदाजी की। तो सिर्फ हज़रत काफ बिन तो उस वक्त फिर क्या हुआ कि सिर्फ हज़रत काफ बिन उमैरा गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मी हालत में बचे, बाकी मतलब 12 लोगों को शहीद कर दिया। और फिर वो सिर्फ वापस लौटे थे, और उन्होंने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा स्टोरी सुनाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनके बाद शाम के एक इलाका बसरा है, वहाँ पे आप वसल्लम ने अपने एक और क्या नाम है कासद को भेजा, हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो वो काफ बिन उमैर गुफारी थे, तो इधर इनका नाम है हारिस बिन उमैरा। तो हारिस बिन उमैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो जब वो गए तो उन्होंने बस ईसाइयों रूम के, वो असल में रूमियों की तरफ से था ना, वो तो सब ईसाइयों के अंडर थे। उन्होंने मतलब अंडर तो सब ईसाई उन्हीं के थे ना, तो उन्होंने हमला कर दिया फिर से, और फिर रूमियों ने, और फिर उनको दोबारा से उनको भी कत्ल कर दिया।
फिर एक कासद को जब वो उनको कत्ल किसने किया था, एक एम्बेसडर था रोम का, उसका नाम था शराहगीर, उसने कत्ल किया था। एक एम्बेसडर को अगर कोई एक क्या नाम है कासद को कत्ल करना या एक सफीर को कत्ल करना, ये पूरे उस मुल्क की पूरी आइडेंटिटी थी। और अगर वहां उसको कत्ल कर दिया जाए इसका मतलब जंग का ऐलान होता है। तो फिर नबी वसल्लम ने क्या किया कि अपने साथ 30,000 सबसे ज्यादा तब सहाबा कराम इकट्ठे हुए थे, सबसे बड़ा यही लश्कर था लड़ाई के लिए, क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं 2,000, फिर पढ़ा हमने एक दफा 12,000 भी किए। गजवा बदर में तो 2,000 थे सिर्फ, नहीं सॉरी गजवा बदर में तो 319 लोग थे सिर्फ, उसको डबल ट्रिपल कर दिया था फिर अल्लाह ताला ने। और गजवा तब क्या नाम है उहद में शायद 2,000 थे। और फिर वो जो हमने गजवा हुनैन पढ़ी, तो गजवा हुनैन में 12,000 लोग थे। और जो ये है गजवा तबूक, इसमें 30,000 लोग थे। इसको जरूर आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें 30,000 लोग थे और इसमें 30,000 लोग गए। और फिर ईसाई क्या थे, वो 1 लाख थे, लेकिन उन्होंने अपनी और ईसाइयों से मदद ली और वो 2 लाख हो गए। अब 30,000 के सामने 2 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो इसमें सब लोग, मैंने वैसे बताया कि सबका जाना जरूरी था। और ये वो वाली जंग थी जिसमें हज़रत अबू बकर तआला ने अपने घर का सारा माल दे दिया था, हज़रत उमर तआला अपने घर का आधा माल दिया था, हज़रत उस्मान गनी तआला ने 900 ऊंट और 1000 घोड़े दिए थे। और इसी तरह मतलब बढ़ चढ़ के सब ने हिस्सा लिया था। और बगात मतलब और क्या नाम है पीछे, और इस वक्त बहुत बगात हम बड़े पड़े थे, जाना बोझल हो रहा था सबके लिए कि सब सेट है और हम जा रहे हैं जंग पे। और सहरा का सफ़र था और इंतहाई भूख थी। और बाकी सफ़र के बारे में हम कल पढ़ेंगे गज़वा तबूक के प्रॉपर जिक्र को, फिर आगे क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हमें और सीखने की और समझने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।